जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ एकेडमी पे। तो दोस्तों क्लास 10 का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर त्रिकोणमिति। तो चलिए देखते हैं त्रिकोणमिति। तो दोस्तों त्रिकोणमिति मूल रूप से समकोण त्रिभुज पे बेस्ड है और इनके 6 अनुपातिक होते हैं। तो चलिए सबसे पहले 6 अनुपातिक को देखते हैं, क्योंकि त्रिकोणमिति के स्टार्ट ही इनके 6 अनुपातिक से होते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। इसके एंगल का नाम दे देते हैं ए, बी और सी। और यहाँ ये परपेंडिकुलर है तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो समकोण त्रिभुज में ये जिसे हम लोग लंब बोलते हैं, इसको पी से सूचित करते हैं परपेंडिकुलर। और ये मेरा बेस हो गया, इसे आधार बोलते हैं, इसको बी से सूचित करेंगे अंग्रेजी में। और ये जो है मेरा कर्ण है, कर्ण, इसे हम लोग हाइपोटेनस बोलते हैं और एच से सूचित करते हैं। तो दोस्तों पहले इनका हम लोगों को 6 अनुपातिक देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 6 अनुपातिक। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं साइन थीटा से। तो साइन थीटा बराबर मेरा होता है लंब बटे कर्ण। लंब, इसको अंग्रेजी में लंब को पी बोल सकते हैं और कर्ण को एच, ठीक। और साइन का उल्टा होता है मेरा कोसेक। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं कोसेक, कोसेक थीटा। तो साइन थीटा बराबर मेरा होता है लंब बटे कर्ण। तो कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा मेरा कर्ण बटे लंब, ठीक। कर्ण का एच और लंब का पी। ठीक इसी प्रकार दोस्तों अब हम लोग चलते हैं टेन थीटा में। तो टेन थीटा बराबर मेरा होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। इसको अंग्रेजी में हम लोग लिख सकते हैं पी और आधार का होता है बी। और टेन का उल्टा होता है मेरा कोट थीटा। तो चलिए वो भी लिखते हैं कोट थीटा। टेन थीटा बराबर मेरा हुआ लंब बटे आधार। तो कोट थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे लंब बटे लंब। आधार को हम लोग बी से सूचित करते हैं और लंब को पी से। और फिर अभी 2 बचे हैं, चलिए उनको भी देख लेते हैं। फिर एक होते हैं हम लोग कोस थीटा। तो कोस थीटा बराबर मेरा होता है आधार बटे कर्ण। तो चलिए लिखते हैं आधार को हम लोग बी से सूचित करते हैं, कर्ण को एस से। और कोस का उल्टा होता है सेक थीटा। तो चलिए सेक थीटा, सेक थीटा बराबर मेरा हो जाएगा कर्ण बटे आधार। तो कर्ण को एस से सूचित करते हैं और आधार को बी से। तो ये मूल रूप से मेरे 6 अनुपातिक हो गए जिस पे त्रिकोणमिति आधारित है। और कंडीशन क्या बनेगा कभी कभी कि ये लंब मेरा आधार बन जाएगा और ये आधार मेरा लंब बन जाएगा, लेकिन ये मेरा कर्ण हमेशा फिक्स रहेगा, ठीक। तो चलिए समझते हैं उसका कंडीशन क्या है। तो एक और हम लोग त्रिभुज बना लेते हैं यहाँ पे समझने के लिए। तो चलिए एक समकोण त्रिभुज यहाँ बना लिए। एंगल ए बी सी, ये मेरा परपेंडिकुलर है तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा, लंब है। तो दोस्तों अभी हम लोगों के सामने में ये लंब है, ये आधार है और ये कर्ण है। जो कर्ण तो कभी बदलेगा नहीं। तो हम लोग पहले साइन की बात करते हैं। ये कोण ए है, ये कोण बी, ठीक। तो चलिए हम लोग पहले साइन का बात करते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि
साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग कोण ए और कोण सी की बात करेंगे, यहीं पे चेंज होता है कंडीशन। तो साइन ए, तो इस कोण की बात कर रहे हैं ना, कोण ए के, तो साइन थीटा बराबर तो मेरा लंब बटे कर्ण होता है, लेकिन यहाँ पे कोण भी देखना है कि किस कोण की हम लोग बात कर रहे हैं। कोण ए की बात कर रहे हैं तो लंब हो जाएगा उसके सामने वाला, कोण ए का सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा कौन हो जाएगा, बी सी, जो कोण ए के सामने में हो। तो लंब हो जाएगा मेरा बी सी, अब कर्ण तो मेरा बदलने वाला है नहीं, लंब बटे कर्ण होता है, कर्ण तो मेरा ऐसे ही रहेगा। ठीक, अब इसी प्रकार अगर कोशिक का बोलेगा तो जस्ट इसका उल्टा कर देंगे तो कोशिक निकल जाएगा। अब ये साइन ए की बात थी, अब साइन सी का बात करते हैं। चलिए, साइन सी, साइन ए का हो गया यहाँ पे ख़त्म, अब साइन सी में जाते हैं। तो कोण सी की बात कर रहे हैं हम लोग, कोण सी, कोण सी का सम्मुख भुजा हो जाएगा उसके सामने वाला, जो उसके सामने में दिख रहा है ए बी, तो लंब मेरा हो जाएगा ए बी। अब कर्ण तो मेरा फिक्स है, कर्ण तो मेरा ऐसे ही रहेगा, ओ सॉरी, कर्ण तो मेरा ऐसे ही रहेगा, तो लंब बटे कर्ण साइन का हो गया। अब चलते हैं टेन में, चलिए यहाँ पे बात करते हैं, टेन ए की बात करते हैं। ठीक, हम लोग जानते हैं कि टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, लेकिन इस बार हम लोग थीटा की बात नहीं करके इस कोण की बात कर रहे हैं, कोण ए का कोण सी की बात कर रहे हैं। हालांकि थीटा एक मानक रूप है, तो टेन ए, टेन ए, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, तो जो रूल साइन में लगा वो रूल टेन में भी लगेगा। ठीक, तो टेन ए का सम्मुख भुजा हो जाएगा बी सी, इसको बोलेंगे लंब। अब ये लंब हो गया, तो ये तो मेरा कर्ण फिक्स है, तो आधार क्या होगा मेरा, ये जो बच गया ए बी, तो आधार हो जाएगा मेरा ए बी। टेन ए की बात हो गई, अब टेन सी की बात करते हैं। तो चलिए चलते हैं टेन सी में। अब कोण सी की बात हो रही है। ठीक, अब कोण सी की बात हो रही है, तो यहाँ है कोण सी का सम्मुख भुजा मेरा हो जाएगा ए बी, क्योंकि जिस कोण की बात करता है, और लंब की अगर बात करें, अगर शुरू में लंब आए तो उसके सामने के भुजा मेरी लंब हो जाती है, तो लंब हो जाएगा मेरा ए बी, और आधार तो मेरा बी सी फिक्स है। तो ठीक, और इसी तरह हम लोग फिर बात करते हैं कोस की। तो साइन और टेन में तो कंडीशन सेम लागू होगा, क्योंकि दोनों के शुरू में लंब, किसी में लंब बटे कर्ण, इसमें लंब बटे आधार होता है, लेकिन जब शुरू में आधार की बात आए, पहले आधार के बाद, तो वहाँ पे कंडीशन चेंज होती है। तो चलिए चलते हैं, यहाँ पे लिखते हैं। अब बात करते हैं हम लोग कोस ए की। तो यहाँ ध्यान देना है, कोस ए यहाँ पे, ए यहाँ पे, तो कोस थीटा बराबर हम लोग जानते हैं कि आधार बटे कर्ण होता है, लेकिन यहाँ पे एंगल भी देखना है, यहाँ पे एंगल भी देखना है। तो ए यहाँ है, तो यहाँ तो सामने वाली बात होगी नहीं, क्योंकि लंब आता नहीं है, पहले आता है आधार। तो साइन में और टेन में तो हम लोग को सम्मुख देखना था, लेकिन कोस थीटा में हम लोग को सम्मुख नहीं देखना है, देखना है कि किस कोण की बात की है। ए, तो हमको आसन्न भुजा लेना है, तो ए की आसन्न भुजा मेरी ये हो जाएगी, ये मेरा आधार हो जाएगा। कोस ए के बारे में बोल रही है ना, तो कोस ए तो आधार बटे कर्ण होता है, तो ए का सब संलग्न भुजा या आसन्न भुजा वही बात है, तो ये हो जाएगा मेरा ए बी, आधार बटे कर्ण, कर्ण तो मेरा फिक्स है, जो बदलने वाला है नहीं, ए सी। तो ए की बात कर ली है हम लोग। उसी तरह हम लोग बात करेंगे सी का, तो चलिए लिखते हैं कोस सी, कोस सी। तो इस बार सी की बात कर रहे हैं, कोण सी की, तो कोस थीटा बराबर तो मेरा आधार बटे कर्ण ही होगा, लेकिन इस बार सी की बात कर रहे हैं, तो सी के लिए संलग्न भुजा या आसन्न भुजा ये हो जाएगा मेरा बी सी, तो आधार बी सी बटे कर्ण, कर्ण तो मेरा फिक्स है ए सी। तो दोस्तों ये मूल रूप से हम लोग का छो अनुपातिक है, और इसी में अगर जो भी यहाँ तो ये निकल ही गया, और तो ये मेरे छो अनुपातिक है।
दोस्तों इसके बाद हम लोग इनके क्वेश्चन को देखेंगे।